डायलॉग पे आ जाए। अगर घुमन साहब से मेरी कल भी बहस हो रही थी, जरा मैं आपका व्यू बाद में लेता हूं। चलें प्लीज। घुमन साहब, कोई है कोई बातचीत का कोई चांस हुकूमत का ऑपोजिशन से या इमरान खान से या हलकों का? देखें, जो मेरी आपसे बात हो रही थी, मेरा तो इस पे कंसिडर्ड व्यू ये है कि बातचीत अब क्या करेगा इमरान खान, या इमरान खान की पार्टी अब क्या बातचीत करेंगे? कि वो तो ये ना कि गांव में किसी चौधरी ने किसी वो कमी को मारा, उसके बाद मारने के बाद कहा कि माफी भी मांग मेरे कारकुन को। उन्होंने कहना कि सर मैं रोन भी नहीं तुसी दे रहे। प्रॉब्लम ये है कि आप अच्छा, मैं समझा दूजे वाला सुनाने लगे हूं, ताड़े वालों मैं ना ही समझा, फिर उस पास अडियाला से इनकार ही समझा। अच्छा, नहीं, देखिए अब प्रॉब्लम यह है कि अब राइट और रॉन्ग है, इसके ऊपर एक अब बहस हम कर सकते हैं कि एक पोजीशन ली हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उनका 8 फरवरी को वोट चोरी हुआ है। बुनियादी इस वक्त जो लड़ाई है मुल्क के अंदर, सियासी लड़ाई, वो ये है कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हुए हैं उसके ऊपर जो सवालिया निशान है, वो जो सवालिया निशान इतना बड़ा सा है। आज हाफिज नईमुर रहमान साहब ने लाहौर के अंदर जमात इस्लामी की जो नए अमीर बनी है, उनकी बड़ी अच्छी तकरीर है, उन्होंने भी जो बात की है, जब तक उस सवालिया निशान को ख़त्म नहीं करेंगे। अब ये चाह रहे हैं कि ऐसी कोशिश की जाए कि ये जो मौजूदा सिस्टम है, इसको जो लेजिटिमेसी के क्राइसिस हैं वो किस तरह हल हो जाए। कैसे वो हल नहीं हो रहे, होगा भी नहीं। देखें, अब हल करने का जो तरीकाकार मेरी नजर में है, एवेंचुअली आपको याद होगा कि 2013 में भी वो बेशक 4 हलकों का मसला था, एक कमीशन बैठाया गया था, बनाया गया था, तो उसके बाद कोई बात आगे बढ़ी थी। अभी भी मेरे ख्याल में नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सर फिर ये वो इधर नहीं होगा, कैरन मोस हो नहीं सकता, स्टोरी चलती रहेगी। आपको भी पता है हो नहीं सकता ना, क्योंकि मसला ही कि तो हुकूमत हराम से गिरने वाली बात है ना। वो 2013 वाज अ डिफरेंट कैटल ऑफ फिश, बिकॉज चंद हल्के थे जिसके ऊपर डिस्प्यूट था वगैरह वगैरह, तो मार्जिन उनके अब देखिए ना, मैं सॉरी, लाहौर का हल्का मतलब 2013 में शफकत साहब वाला, 2013 में पीटीआई ने जीता, 2018 में जब बहुत कुछ हुआ फिर भी उन्होंने पीटीआई ने जीता, 2013 में तो पीएमएलएन के, आपको पता है वेव थी ना, 2018 में भी जीता, 2024 में वो हल्का पीटीआई हार जाती है। वहां पे कैंडिडेट कौन है? सलमान राजा साहब। दूसरी तरफ के कैंडिडेट को देखें, असल कैंडिडेट दूसरी तरफ था, ऑन चौधरी साहब। ये तो बात आई एम सॉरी, मियां साहब ने वोट डाला उनको, यार क्या करें खुमन साहब, एक तो आई एम सो डिसअपॉइंट। मियां साहब आपके कायदे, मतलब कि अगर आपका ताहियात कायद करते हैं, अगर आपके ताहियात कायद उनको वोट डाला हुआ। जी देखें, अगर सलमान राजा साहब जीत जाते तो ये कहते हैं इमरान खान का नजरिया जीत गया, पर जीता है ओन चौधरी का नजरिया, तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक नहीं होता ना इनसे बर्दाश्त, नहीं होता। अब ओन चौधरी साहब के नजरिए पे बनी इस्तेकाम पाकिस्तान पर। एनीवे, अब जो ये जो मसाइल है ना, देखें, वी लुक एट एनी सिचुएशन, हम कहते हैं कि जनाब आइन में इतना बड़ा मसला और इलेक्शन खराब हो, लेकिन ये आपको इसको परमानेंटली अगर हल करना चाहते हैं ना, तो ये पॉलिटिशियंस के साथ बैठना पड़ेगा। इमरान खान बैठना चाहेंगे किसी पॉलिटिशियन के साथ? अंडर दीज सर्कमस्टांसेस नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी भी पॉलिटिशियन, जो जिन पॉलिटिशियंस की जानिब आपका इशारा है, महमूद अचकज़ई भी पॉलिटिशियन है, अख्तर मैंगल साहब भी पॉलिटिशियन है, वो सारे उनके साथ बैठे हुए हैं। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि इस वक्त वो नून लीग के साथ बैठेंगे या जरदारी साहब के साथ बैठेंगे, वो मेरे ख्याल में इमरान खान की सियासत की नफी हो जाएगी। इमरान खान ने जितना सियासी कैपिटल बनाया है, अगर वो उसको जाया करना चाहते हैं तो वो इनके साथ बैठ जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल वो इनके साथ बैठेंगे। अगर वो ये कहें कि जनाब वसूल की खातिर एक वो लॉजिक, मैं अपने लिए नहीं, इस मुल्क की खातिर, मुझे हमारा ख्याल है कि हमें सियासतदानों के साथ इस इशू पर कंसेंसस क्रिएट करना चाहिए। किस इशू? देखें, इसमें सियासत में इंटरफेरेंस नहीं होगी और कोई किसी को कंधा नहीं देगा। तो जो लोग जो है इस वक्त कंधे के ऊपर बैठ के आए हुए, वो किस तरह इस चीज के ऊपर कंसेंसस करेंगे? दूसरा, अब इनकी देखें, ये कहते हैं कि जी जमहूरी जमातों से बात करें। मार्शल लॉ लवाइए और कंसेंसस। नहीं, मार्शल लॉ, क्योंकि लास्ट टाइम भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मार्शल लॉ के दौरान ही हुआ था ना। नहीं, मसला ये है कि देखें, इस वक्त ये जो जमातें जो जमहूरियत की बातें करती हैं और कहती हैं कि जी जमहूरी जमातों से आप बात करें, नून लीग की खैबर पख्तूनख्वा में जर्नल नशिस्तें कम हैं, मखसूस नशिस्तें ज्यादा हैं। पीपल्स पार्टी की जर्नल नशिस्तें कम हैं, मखसूस नशिस्तें ज्यादा हैं। JUIF की जर्नल नशिस्तें कम हैं, मखसूस ज्यादा हैं। तो दे दिए ना उनको दे दिए। तो वो लोग हैं जिन्होंने दूसरों के वोट के ऊपर अपनी सीटें ले ली। वो कौन सी जमहूरी सोच है? और ये बाकायदा लेने वहां पे पहुंचे। आप मुज़ाकरात के साथ खिलाफ है? मैं मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि ये मैं आपको रियलिटी, आज मैंने एक मिसाल दी तो मालिक साहब ने उसके ऊपर एक काउंटर मिसाल दी ना इसी चीज के ऊपर। मैंने जो मिसाल दी वो टीवी पे नहीं बता सकता, उन्होंने कहा मोया नहीं आंकड़िया है, मैं खिलाफ नहीं है, लेकिन नहीं, मसला ये है कि ये लोग या तो जमहूरी लोग हो ना और जमहूरी सोच हो, तो फिर तो आप करें मुज़ाकरात। यहाँ ये आर्गुमेंट 2018 में दूसरों का था ना। नहीं देखें जी, तो उन्होंने फिर आपने उनका देख लिया ना कि उन्होंने आगे क्या किया। 2018 से मेरे ख्याल में उसका एप्पल्स ऑरेंज वाली बात स्टोरी हो जाती है, उसका कंपैरिजन हम कर नहीं सकते। देखें, आगे बढ़ना है, आपने कर सकते हैं,
कंधा देने की बात है, उसको तो पहले comparison हो दिन सकता ही देखें, पहले दिन पार्लिमानी कमेटी बन गई थी कि आप कर लें जो आपको चार हल्के। जिन जिन हल्कों के ऊपर शक है। मैं 18 की बात करें आप, इमरान खान साहब ने असेंबली में खड़े होकर कहा था जो सा मर्जी आप हल्का कहते हैं, आए कल खोल लें। आज की तारीख में केपी का चीफ मिनिस्टर कहता है जी मैं बैसियत चीफ मिनिस्टर कह रहा हूं, जिस हल्का आप चाह रहे हैं मेरा हल्का खुलवाना है, जितने हल्के खुलवाने हैं हमारे उम्मीदवार बिल्कुल तैयार हैं, आए हल्का खोलें, आप कर लें जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है। अब प्रॉब्लम यह है हल है, हल की तरफ जाना है ना। मेरी नज़र में हल सिर्फ इसका एक ही है सर, जो मेरे ख्याल इवेंचुअली जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को तरफ जाना पड़ेगा। एक इशू पे बात होनी है, मिल बैठे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, आपने नए इलेक्शन की तरफ जाना है, वो आप 4 महीनों में चले जाएं, 6 महीनों में चले जाएं, 8 महीनों में, साल में, आपको इलेक्शन की तरफ जाना है। दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। इसके अलावा काशिफ साहब आज की तारीख नोट कर लीजिएगा, अल्लाह ताला हम तीनों को जिंदगी ने, इसके अलावा अगर कोई हल निकल आया तो मुझे आप जरूर पकड़िए। इलेक्शन किस सूरत में होंगे, मैं बताता हूं किस सूरत में होंगे। इलेक्शन उस सूरत में होंगे अगर निजाम डेडलॉक में आ जाए। आप नहीं आया हुआ, अभी तो हल्का फुल्का चल रहा है ना, वो सऊदी आ रहे हैं, ईरानी सदर आ रहा है, कुछ मामला चल रहे हैं। अभी उस जगह नहीं है कि जहां पे बस हो गई, मतलब लोगों की बस हो जाती है कई दफा, जो आपने श्रीलंका के लोगों की बस हो गई है, लेकिन फिर भी तक्के खा के इसी निजाम चल रहा है। अगर बिल्कुल ही बस होगी ना तो उस वक्त इलेक्शन की बात होगी, क्योंकि व्हाई वुड समबडी डू इट। नहीं देखिए, मसला ये ना कि इस वक्त क्यों पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी इलेक्शन की बात करें। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि उनसे मुज़ाकरात करने का फायदा ही कोई नहीं है, इसलिए कि वो तो बेनिफिशियरी हैं इस सारे जो कुछ भी हो रहा है। इशू ये है कि डेडलॉक इस वक्त आइन और कानून के अंदर आया हुआ है। आइन और कानून के मुताबिक क्या चीजें चल रही हैं, जो मिसालें हम कायम कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत के लोग इस वक्त वफाकी हुकूमत में बैठे हुए हैं, कोई वजीर आला बना हुआ है, ये सारी चीजें हमने माजी में नहीं देखी। अब सोचना है ये सिर्फ सियासतदानों की बात नहीं है, दीगर लोगों को भी सोचने की जरूरत है कि जो भी चीज आइन और कानून के खिलाफ हो रही हो, कहीं अगर कोई दीवार बन जाए ग्रीन बेल्ट में, उसके ऊपर भी हमें नजर रखनी चाहिए। अगर कहीं पे आइन कानून और लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स को दीवारों में चुनवाया जा रहा है तो उसमें भी एक जो है ना नजर करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि जनाब ऐसा क्यों। मैं और आपको मतलब मोरलेस इकट्ठे जर्नलिज्म में कोई 20-25 साल से है। मूड ऑन स्ट्रीट क्या है? उमर गुजर दसिया करो ज्यादा। अच्छा गलत सुनो, 10 साल से है, व्हाट इज मूड ऑन स्ट्रीट? मतलब इससे पहले आपने इस तरह का कोई माहौल लोगों के अंदर जो एक सियासी तकसीम हुई है, आप किसी बच्चे से बात करें, किसी टीनेजर से बात करें, बुजुर्ग से बात करें, गांव की औरतों से बात करें, को डेरे ते डंगर चार रहे होते ना तो गल कर लो, हर बंदे के हाथ में गल करते हो। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं मुझे हर किस्म की तकसीम, मैं कह रहा हूं कि आप लोगों से बात करें, आप पीपल्स पार्टी वालों से बात करें, आप जो पीएमएलएन वालों से बात करें, हर बंदा एक बात के ऊपर मुतफिक है कि ये सिस्टम जिस अंदाज से ये इस वक्त वो खड़ा किया गया हुआ है, जिस जो भी ये इट इज नॉट वायबल, सिस्टम विल नॉट वर्क।